ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ एसी फंडामेंटल के जोड़े कंसैप्ट ने उत्थे यूज़ होंगे ने। सो इस लैक्चर में बहुत ही ध्यान दे नाल सुनियो। ठीक है, नैक्सट कॉपी पैन जरूर कोल रखा करो। उहदे नाल की है कि शॉर्ट नोट्स तुसीं नाल बनाई जाया करो। शॉर्ट नोट्स का मतलब यह है कि जो तुसीं एग्जाम तुहाडे बिल्कुल कोल आ जाना, मान लो 2-3 दिन रह गए, तो उस टाइम तुहानूं लैक्चर सुनने का भी टाइम नहीं होना, ना ही मतलब पूरियां बुक्स पढ़ने का टाइम होना। उस टाइम जे कोई चीज़ तुहाडी हैल्प करेगी वो है शॉर्ट नोट्स। जिहड़े तुसीं नोट्स बनाए होणगे ना, उही हैल्प करनी है। जिन्हां ने अज तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण। तो डिस्क्रिप्शन सैक्शन दे विच टैलीग्राम चैनल का भी लिंक दिता होया है, तुसीं टैलीग्राम चैनल का भी लिंक जिहड़ा ज्वाइन कर सकते जे। ये वाले नोट्स जिहड़े टैलीग्राम चैनल दे तुहानूं अवेलेबल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सब तो पहला अल्टरनेटिंग करंट तो। अल्टरनेटिंग करंट हुंदा की है? ठीक है, सब तो पहला की है वोल्टेज होएगी। ठीक है, जदों भी एक साडे कोल जनरेटर है, जनरेटर की है, जनरेटर बेसिकली की हुंदा, उह च मैगनैटिक फील्ड हुंदा है ते कंडक्टर हुंदे ने। ठीक है, जदों आपां कंडक्टर नूं घुमावांगे, ठीक है, फील्ड दे विच, ठीक है, जदों कंडक्टरस नूं आपां मतलब फील्ड दे विच घुमाया तो उहदे विच EMF इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, EMF मतलब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उहदी जिहड़ी वोल्टेज इंड्यूस हुई है, उहदी जिहड़ी पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम। ठीक है, कभी पॉजिटिव हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी नैगेटिव हो रही है। ओके, इफ द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज चेंजेस विद टाइम, जेकर वोल्टेज की पोलैरिटी जिहड़ी चेंज होवे टाइम दे नाल, ते उहनूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहंदे ने। क्लीयर हो गया? अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आ? जेकर वोल्टेज की पोलैरिटी टाइम दे नाल चेंज हो रही है। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव नैगेटिव हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव फिर नैगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नैगेटिव। ओके, इनू कहते हैं पोलैरिटी। जेकर पोलैरिटी वोल्टेज की चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, तो उन्होंने की कह देंगे आ? अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। हुण अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इलैक्ट्रिक प्रैशर, जिहदे करके करंट फ्लो करता है। ठीक है, द करंट डैट सच अ वोल्टेज, जिहड़ी वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ, इहदे करके जिहड़ा करंट फ्लो कीता, कित्थों फ्लो करेगा? किसी सर्किट दे विचों। वो जिहड़ा करंट फ्लो करदा पिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज करके, उस करंट नूं की कहांगे? अल्टरनेटिंग करंट कह दांगे। क्लीयर हो गया? अल्टर दा मतलब हुंदा वा कि टाइम दे नाल वो अपने मैगनीट्यूड नूं ते डायरैक्शन नूं चेंज करदा पिया है करंट। टाइम दे नाल करंट जिहड़ा वा मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन दोनों चेंज हो रही ने, इस करके उन्होंने की कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लीयर? नैक्सट आ गया सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की हुंदी है? जिन्हों आप साइन वेव कहते हैं। ठीक है, एक ही है सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, हुण ज़्यादा मैं डीप नहीं तुहानूं करवावांगा, जे ज़्यादा डीप चल जागा तो उहदे नाल की होएगा, तुहाडा जिहड़ा टाइम इस टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम है। ठीक है, जिन्ने कंसैप्ट की जरूरत है उन्ना तुहानूं मैं करवा दांगा। हुण सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज की है कि जदों हुण सपोज करो कि साडे कोल एक मैगनेट है, ठीक है, N ते A की है S। इहदे विच हुण कोई कंडक्टर आपां घुमा रहे हैं, जिद्दां जिद्दां कंडक्टर ने घूमना है उदां उदां ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैगनीट्यूड है वोल्टेज का वो भी चेंज होना है। तुसीं इत्थे देख सकते जे मैगनीट्यूड जिहड़ा चेंज हो रहा है, आ वधदा पिया है, फिर उस तो बाद इन्हें घट जाना है। ठीक है, इन्हें फिर साउथ के इन्फ्लुएंस के आ जाना है कंडक्टर ने, फिर इन्हें घटना शुरू करना है, फिर एक टाइम तो बाद इन्हें वधना शुरू करना है। ठीक है, आ पॉजिटिव साइकिल आ, एक ही बन गया नैगेटिव साइकिल बन गया। अ सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड दे विच जदों कंडक्टर जां कॉइल नूं घुमावांगे ते उहदे विच की आ? सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिहड़ी वो पैदा हो जाएगी। ठीक है, सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिहड़ी आ वो पैदा हो जाएगी। क्लीयर? हुण ये की है इक्वेशन, इक्वेशन फॉर सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, हुण एक ही वी हुंदी है इंस्टैंटेनियस वैल्यू। इनू आपां कह सकते हैं वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट टाइम टी।
टाइम कोई भी हो सकता है, टाइम इत्थे भी आप लिख सकते हैं, टाइम ये भी हो सकता, कोई भी टाइम हो सकता है। VM मैक्सिमम, ठीक है, VM का मतलब होंदा मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, ओमेगा होंदा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ओके, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन के नाल रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इस इक्वेशन नू जरूर मतलब अपने दिमाग दे विच बिठा लियो कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V की है वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट टाइम t, ते ओमेगा की है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। क्लीयर। ते ओमेगा के इक्वल होंदा है, ओमेगा होंदा है 2 पाई f दे या फिर होंदा है 2 पाई बाय t दे। t की टाइम पीरियड, t की होंदा है टाइम पीरियड। ओके, अगे आ गया सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट ये की होंदा है, जिहड़ी वोल्टेज सिनोसॉइडल वोल्टेज साडे कोल प्रोड्यूस होई है उहदे करके जिहड़ा करंट फ्लो करेगा ਉਹਨੂੰ कह देंगे सिनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। हुण सिनोसॉइडल तां कह रहे हैं कि ये अपना टाइम दे नाल डायरैक्शन एंड मैगनीट्यूड दोनों चेंज करता पिया है, अल्टरनेटिंग। हुण देखो अल्टर का मतलब चेंज हो सकता, अल्टर का मतलब आ भी चीज़ हो सकती है, ये भी चेंज हो रही है। जो सिनोसॉइडल लग गया ना, वह मतलब की है ये साइन वेव है। जिदा जिदा आप ओमेगा की वैल्यू में चेंज करांगे, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0, ओमेगा 90, जे ओमेगा की वैल्यू आप 90 पुट कर देंगे मैक्सिमम आ जाएगा। ओमेगा पाई मतलब 180 डिग्री कि इक्वल आ जाएगा 0 दे। इस तरीके 270, जे साइन की वैल्यू आप 270 कर दिए तो वह -1 हो जाती है। साइन 90 1 होंदा है, ठीक है। यही वैल्यूज आप इत्थे लईआं होईआं ने। तो जे साइन मान लो साडे कोल साइन 10 डिग्री है, ਉਹਦੀ भी कोई ना कोई वैल्यू होएगी पॉइंट्स दे विच। ओके, तो ये की आ इनक्रीज हो जानी वैल्यू ਇਹਦੀ। क्लीयर। हुण आई की आ इंस्टंटेनियस वैल्यू, जिन्होंने आप कह देंगे वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। आई एम की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई एम पैर दे विच एम पिया है, इत्थे आई पी भी पिया हो सकता है। आई पी का मतलब होंदा वा पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लीयर हो गया। आप लास्ट दे विच क्वेश्चन भी डिस्कस करांगे एक दो, किदां दे कोई पेपर दे विच क्वेश्चन जिहड़े आ जांदे ने। नैक्सट आ गया एसी टर्मिनोलॉजी, कि किहड़ी किहड़ी एसी दे विच आपां टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। सब तो पहले आउंदी वेव शेप, वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म एसी नूं कहंदे वेव फॉर्म। क्लीयर। आ की है वेव फॉर्म है। हुण वेव फॉर्म किदां इन्हां ने डिफाइन कीती है। वेव फॉर्म का मतलब होंदा द शेप ऑफ द कर्व obtained by plotting the instantaneous values of voltage और करंट as ordinate। ठीक है, इस साइड ते की ले लिया है वोल्टेज और करंट एज ऑर्डिनेट अगेंस्ट टाइम एज अबसीसा। ठीक है, टाइम जिहड़ा वा वो इस डायरेक्शन दे विच ले लांगे, इज कॉल्ड वेव फॉर्म। आ की बन गई है, वेव फॉर्म बन गई है। वेव फॉर्म रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, स्क्वेयर भी हो सकती है। ओके, मतलब इस डायरेक्शन दे विच आपां करंट ले लांगे ते इस डायरेक्शन दे विच आपां वोल्टेज टाइम ले लांगे। क्लीयर। इंस्टंटेनियस वैल्यू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी तां वर्ड आप यूज़ करते पे इत्थे कि वोल्टेज भी हो सकती है तो करंट भी हो सकता एट एनी इंस्टेंट। इंस्टंटेनियस का मतलब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। इत्थे तुसीं देख सकते जी आ की है आई, I1 I2, ये मतलब किसी इंस्टेंट ते लईआं होईआं वैल्यूज़ ने करंट दियां। ओके, क्लीयर। नैक्सट आ गया साइकिल। साइकिल की होंदा वन कंप्लीट सैट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव। इन्हां दोवां नूं आपां जोड़ दांगे जेकर, ठीक है, दोनों साइकिलों नूं जेकर आपां जोड़ दिंने आ ते वन कंप्लीट सैट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। साइकिल की आ जदों आपां पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, तो नैगेटिव साइकिल दोनों नूं मिला दांगे, वो की बन जाएगा साइकिल बन गया। क्लीयर। अद्धा पॉजिटिव ते अद्धा नैगेटिव दोनों ने मिलकर की बनाता, साइकिल बनाता। साइकिल की हो गया वन कंप्लीट सैट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्लीयर। साइकिल का ही पता चल गया। नैक्सट की है अल्टरनेशन। अल्टरनेशन की होंदी है वन हाफ साइकिल। ठीक है, अल्टरनेशन का मतलब की होंदा वा कोई भी हाफ साइकिल ले लो, भावें तुसीं पॉजिटिव ले लो भावें नैगेटिव ले लो। ठीक है, भावें तुसीं पॉजिटिव साइकिल ले लो तो भावें नैगेटिव ले लो, उन्होंने कहते हैं अल्टरनेशन। ठीक है, जेकर तुसीं कल्ला पॉजिटिव ले रहे इनू आपां कह दांगे एक अल्टरनेशन,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2 ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ AC ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, 2 ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ 2 ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ 50 ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਨੇ 50 ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਓਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਹਰਟਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ 50 ਅਲਟਰਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ obtain ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਾ। the time taken in seconds to complete one cycle of an alternating quantity। देखियो ध्यान नाल, पॉजिटिव साइकिल है ते अनएक्टिव साइकिल है। ओके, जिन्ना समा लिया किन्ने टाइम ने, ठीक है, जिन्ना समा लिया एक साइकिल कंप्लीट होने दे लई उन्होंने की कह देंगे टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन इन सैकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कदों बनेगा जो पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ठीक है, द टाइम टेकन इन सैकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जिन्ना समा एक साइकिल कंप्लीट होने दे विच लैंदा है AC क्वांटिटी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ टाइम पीरियड ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्लियर। नैक्सट आ गया दी नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी की होंगी है दी नंबर ऑफ साइकल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होंदा वो की होंदा हर्ट्स, की होंदा है हर्ट्स होंदा है। हुण इनू आपां फिर एक बारी चंगी तरीके नाल समझण दी कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी की होगी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स का की मतलब है जिहड़ी घर दे विच फ्रीक्वेंसी आ रही है। दी नंबर ऑफ साइकल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड, किन्ने साइकिल जिहड़ी आ 1 सेकेंड दे विच कंप्लीट करदी पई AC क्वांटिटी उन्होंने कहते ने फ्रीक्वेंसी। किन्ने साइकल्स, हुण जे घर दे विच जिहड़ी सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, उहदी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब की आ 1 सेकेंड दे विच 50 साइकिल जिहड़े आ वो कंप्लीट हो रहे हैं। एक साइकिल 1 सेकेंड दे विच किन्ने साइकिल हुंदे ने 50 साइकिल होणगे ते वो की आ 50 हर्ट्ज तां बनेगी। ठीक है, जिन्ने नंबर जे मान लो 25 आ 25 हर्ट्ज का मतलब की है 25 साइकिल जिहड़े आ 1 सेकेंड दे विच अकर हो रहे हैं। क्लीयर। नैक्सट की आ गया एंपलीट्यूड। मैक्सिमम वैल्यू नू एंपलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, हुण देखो आ वेव शेप है, क्लीयर, आ वेव शेप है। हुण इहदा एंपलीट्यूड किहड़ा होएगा, इनू कह देंगे एंपलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ना इनू कह देंगे एंपलीट्यूड। इनू मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता वा, इनू एंपलीट्यूड भी कहते हैं इसी क्वांटिटी का, ते इनू पीक वैल्यू भी कहते हैं। ओके, इनू पीक वैल्यू भी कह देंगे। दी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव और नैगेटिव दोनों की गल कर रहे हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की भी ते नैगेटिव हाफ साइकिल की भी। दी मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स एंपलीट्यूड एंड पीक वैल्यू। और पीक कर लो, ठीक है, और पीक वैल्यू। क्लीयर कि जी मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही आ फ्रीक्वेंसी सॉरी साइकिल दी किस मतलब AC क्वांटिटी दी उन्होंने की कह देंगे एंपलीट्यूड आख देंगे। हुण नैक्सट की रिलेशनस ने इंपोर्टेंट रिलेशनस, इनू ध्यान नाल समझियो। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दे विच की रिलेशन है। टाइम किहदे इक्वल हुंदा 1/f दे, 1/f दे। ठीक है, सपोज करो 50 हर्ट्ज दिता वा, उहदा टाइम पीरियड पूछ लेना 1/50 कर देना तुसीं, 0.02 सेकंड्स आ जाएगा। ये की है, वट इज दिस, ये की है टाइम पीरियड है। क्लीयर, कई बार इत्थों ही कन्फ्यूजन हो जाती है। क्लीयर। नैक्सट की है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ओमेगा के इक्वल होएगी 2πt, 2π/t ते 1/t के इक्वल होएगा f दे। जेकर इत्थे 1 इज इक्वल टू 1/f है तो f नू इधर लै जाओ, ठीक है, f नू दूजी साइड से लैके 1/t हो गया। ठीक है, तो इत्थे की भरता
ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 2 ਪਾਈ f, ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 ਪਾਈ f। क्लीयर। नैक्सट है फ्रिक्वेंसी एंड स्पीड। आ स्पीड है, आ फ्रिक्वेंसी है, ये च की रिलेशन है, ये च की आ आपां एक फॉर्मूला करते ही 120 f बाय p, ठीक है, ये वाला करते हुंदे ही ना, तो इस तरीके दे नाल आपां सिंक्रोनस स्पीड करते ही उही फॉर्मूला इधर कीता कि f नूं आपां इधर लै आंदा ते n इंटू p हो गए नंबर ऑफ पोल्स इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। जेकर आपां सिंपल जी गल करते हैं 1500 RPM ने गुणा 4 पोल की मोटर है तो डिवाइडेड बाय 120, तो यदि कटिंग करके की साढ़े को आ जाएगा 0 ने 0 कैंसल हो गया, तो 1500 गुणा 4 डिवाइडेड बाय 120, आ 0 ने 0 कैंसल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 दे नाल 150 कटिया गया, कितना आ गया 50 हर्ट्स, कितनी आ गई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी आ गई। ओके, जेकर स्पीड गिवन है, पोल्स गिवन ने, नंबर ऑफ पोल्स किन्ने ने, तो तुसीं फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते जी। नैक्सट है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एवरेज वैल्यू किहदे इक्वल हुंदी है V एवरेज, मतलब वोल्टेज की एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज। हुण इत्थे किस तरीके का सवाल जिहड़ा तुहानूं पुछया जा सकता है, उन्होंने सिंपली की करना V इज इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी, उन्हें कहना कर दो जी यदि एवरेज वैल्यू कर दो, इनू तुसीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ लगी कि आ की है, इनू आपां कंपेयर करना है जिहड़ी इक्वेशन मैं वोल्टेज वाली तुहानूं करवाई है, ये की है VM sin ओमेगा टी। VM की वैल्यू साढ़े को आ गई है तो सानू VM की वैल्यू ही चाहिए ही, सिंपली की किया V इज इक्वल टू या V एवरेज, एवरेज वैल्यू कड्ढण क्या है तो 637 गुणा 200 कितना आ जाएगा 127.4 के करीब यदी वैल्यू आ जाएगी, ये की आ गई यदी एवरेज वैल्यू आ गई। किड्डा औखा काम है, इस तरीके करंट का भी तुहानूं पुछ सकते हैं, इदां दी इक्वेशन दे देणगे, कह देणगे एवरेज वैल्यू कढ दो। क्लीयर। हुण एक चीज़ इहदे विच नोट कर लो, दी एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्वांटिटी की गल करते पे हैं, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। क्लीयर। नैक्सट आ गया RMS वैल्यू। RMS वैल्यू की भी मैं इत्थे दस्सिया है कि किहदी इक्वल हुंदी है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू नूं इफेक्टिव वैल्यू भी कहंदे आ, जिहड़ी घर दी विच वोल्टेज आ रही वो RMS वैल्यू है, ठीक है। जे पूछ लेना जी घर दे वोल्टेज है 220 है, वो किहड़ी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, या फिर अपने RMS है, या मैक्सिमम है, या फिर एवरेज है, तो एक ही है RMS वैल्यू है, जी घर दे वोल्टेज आ रही है वो किहड़ी वोल्टेज है RMS वैल्यू आ रही है वोल्टेज की। हुण RMS वैल्यू नूं थोड़ा जिहा समझण की कोशिश करते हैं कि मेरे को 2 रजिस्टर ने, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, वो चो करंट पास करवाया, ठीक है, ये DC करंट पास करवाया तो इन्हें 5 डिग्री हीट जी आ जनरेट की। ओके, हुण AC करंट पास करवाया, ठीक है, AC को भी आप 5 डिग्री हीट जी जनरेट करवा ली है। AC ने थोड़ा जा करंट जरा ज़्यादा लिया है किहदे नालों DC दे कंपैरेटिवली, ठीक है, DC आ ये AC आ। समझण की कोशिश करनी आ कि जे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझावांगा तो इस तरीके आप समझ सकते हैं कि जो DC आप करंट पास करवाया तो उन्हें 70.7 एम्पीयर ले आ, ठीक है। जो AC करंट पास करवाया तो उन्हें 100 एम्पीयर ले लिया, ठीक है। हुण 100 एम्पीयर नहीं आप ये लैने, ये जे आप ये मैक्सिमम वैल्यू जो इन्हें लई हुई है, ठीक है, जो इन्हें वैल्यू लई है वो है, बट आप वेखना वा कि DC ने सेम हीट जनरेट कर लग्या कितनी वैल्यू लई है करंट की, वो कितनी है, वो हैगी 70.7 एम्पीयर। हुण 70.7 एम्पीयर नूं आपां मैक्सिमम तो लिख नहीं सकते, ठीक है, फिर उन्होंने आप की लिखांगे, उन्होंने लिखता RMS वैल्यू। आप सिंपली की आ कंपैरिजन DC के नाल करते पे हैं। ओके, हुण यूनीवर्सल मोटर्स ने वो AC दे भी चल जांदियां, DC दे भी चल जांदियां ने, तुहानूं पता ही आ। तो घर दे विच DC हुण जे 220 दे रहे हैं तो AC भी आप 220 दे रहे हैं ना, दोनों जड़ियाँ वोल्टेज तो सेम ही देवांगे ना। जे 220 वोल्टेज आप AC दी दित्ती
ਤੇ 220 ਵੋਲਟ DC ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ AC ਆ ਨਾ, AC ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, AC ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 220 ਹੈ ਇਹ RMS ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? RMS ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ IRMS ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ I ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 sin ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ RMS ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? IM ਕੀ ਹੈ? RMS ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। IM ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ 70.7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0.707 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 70.7 ਐਂਪੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ। ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ RMS ਵੈਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। RMS ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.707, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0.637, ਤੇ ਇਹ 1.11 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ VM ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ VM ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੀਕ ਫੈਕਟਰ। ਪੀਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1.41। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1.41। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਨੇ ਤੇ RMS ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 707। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਗਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੋਲਟੇਜ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ। ਵੈਨ ਟੂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੀ 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ 50 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ, ਜੇਕਰ AC ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਲੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? AC ਥਰੂ ਪਿਓਰ ਰਜਿਸਟੈਂਸ। ਆ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖ ਲਓ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? VM sin ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਆ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ I ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। AC ਕਰੰਟ ਦਾ ਤੇ AC ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਆਰ ਇਨ ਫੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੋਨੋਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਨੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ? V/R ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗਾ V = P = V × I and I² R or I² R। ਓਕੇ, AC ਥਰੂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ AC ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਰੰਟ ਲੈਗਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਡਕਟਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, AC ਥਰੂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, AC ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਕਰੰਟ ਲੈਗਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਬਾਏ π/2 ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ π/2 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਵਾ, ਕਰੰਟ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ
90 डिग्री वोल्टेज नालों पिछे रहिंदा है, 90 डिग्री वोल्टेज नालों पिछे रहेगा। केस दे विच, इंडक्टर दे केस दे विच, रजिस्टर दे केस दे विच तुहानूं मैं की दस्सिया ही, रजिस्टेंस दे केस दे विच दस्सिया ही कि दोनों कट्ठे चलदे ने, दोनों कट्ठे चलणगे, करंट ते वोल्टेज दोनों कट्ठे चलदे ने। बट इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट जिहड़ा वोल्टेज नालों 90 डिग्री पिछे रहेगा। क्लीयर। ते आ जिहड़ा एंगल कितना बन गया इहदे विच 90 डिग्री, कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। हुण V देखो, V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी माइनस, पिछे रहा ना वोल्टेज नालों, आ वोल्टेज का एंगल है कितना पिछे रहा π/2। सिंपल, आ करंट की इक्वेशन बनाती है। क्लीयर, समझ लग गई ना। नेक्स्ट आ जाता इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, हुण IM के इक्वल आ जाएगा, IM इज इक्वल टू VM बाय ओमेगा L। ओमेगा L की आ, ओमेगा L है रिएक्टेंस, ओमेगा L है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर। ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, या करंट दे रस्ते दे विच, ठीक है, जेड़ा इंडक्टेंस ओपोजिशन दे रही है, इंडक्टेंस रुकावट पा रही है, उन्होंने की कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक मोटर है, मोटर दे विच कॉइल्स ने, वो च करंट फ्लो करता पिया है, कॉइल दे विच इंडक्टेंस होएगी, जेड़ी वो इंडक्टेंस करंट दे रस्ते दे विच रुकावट पाएगी, उन्होंने की कह देंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। पता चल गया इंडक्टिव रिएक्टेंस की हुंदी है। ठीक है, नैक्सट जे आप गल करिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की, उन्होंने आप किहना डिनोट करते हैं XL दे नाल। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी जिहड़ा वा वो ओम ही होएगा, क्योंकि इहदा काम भी रस्ता ही रोकना करंट दा, करंट नूं दे रस्ते 'च रुकावट ही पाउणा हुंदा वा। ठीक है, इहदा काम भी की आ करंट दे रस्ते दे विच रुकावट पाउणा, सो इहदा यूनिट भी ओम रहेगा। XL इज इक्वल टू VM बाय IM। हुण आ वैल्यू तुसीं लिख सकते जे, RMS कर ली, XL के इक्वल आ गया V/I। XL की वैसे वैल्यू के इक्वल होंगी है 2πf। ठीक है, ओमेगा L लिखा है ना उत्थे आपां, ते ओमेगा की वैल्यू होंगी है 2πf ते L। XL के इक्वल आ जाएगा 2πfL। क्लीयर। हुण जिहड़ा इंडक्टर हुंदा ना, इंडक्टेंस हुंदी है वो DC नूं पास होण दिंदी है। ठीक है, DC दे विच जेकर इंडक्टेंस जिहड़ी है घट ओपोजिशन देगी, क्योंकि DC की जिहड़ी फ्रिक्वेंसी हुंदी है 0 हुंदी है, ते इस करके DC के केस दे विच इंडक्टेंस जिहड़ी 0 होएगी। ठीक है, जे प्योर है। पावर एब्जॉर्ब्ड इन प्योर इंडक्टेंस इज 0। जिहड़े इंडक्टर हुंदे उस एनर्जी नूं स्टोर करदे आ इन द फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नैटिक फील्ड। क्लीयर। जिहड़े इंडक्टर होणगे वो एनर्जी नूं स्टोर करनगे किहड़ी फॉर्म दे विच, मैग्नैटिक फील्ड दी फॉर्म दे विच। इस करके ये एनर्जी स्टोरेज पैसिव एलीमेंट ने, ये एनर्जी नूं स्टोर करके रखते हैं, पावर जिहड़ी एब्जॉर्ब नहीं करते बिल्कुल भी। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब्ड इन प्योर इंडक्टेंस। जिथे 0 की गल आ जाए ना, वो आइडियल केस लै रहे हैं, प्योर इंडक्टेंस की गल करते हैं। पावर कितनी इन्हें एब्जॉर्ब की 0। क्लीयर। AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस। ठीक है, AC थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, उस आप इंडक्टेंस लई ही, इत्थे हुण आपां कैपेसिटेंस लैनी है। क्लीयर। हुण इहदे विच की होएगा, सिमिलरली उहदे उसी तरीके दे नाल आपां सर्किट डिजाइन अपना करांगे। फर्क की आ गया है, उच्च करंट जिहड़ा वा वोल्टेज नालों पिछे रह रहा है, इस वोल्टेज जिहड़ी वो करंट नालों पिछे रह रही है। ठीक है, वोल्टेज नूं आपां रैफरेंस लिया, इस करके की आ इत्थे लिखना है करंट लीड्स दी अप्लाइड वोल्टेज बाय π/2 और 90 डिग्री। क्लीयर, कि जिहड़ा करंट है वो लीड करेगी वोल्टेज नूं 90 डिग्री दे नाल। ठीक है, हुण तुसीं देखो कि वोल्टेज कित्थों स्टार्ट होई, इत्थों स्टार्ट होई, करंट पहला ही 90 डिग्री स्टार्ट हो गया है पहला ही। क्लीयर, कि जिहड़ा करंट है वो लीड करता पिया है, तो ये की हो गया, फेज डिफरेंस हो गया दोनों क्वांटिटीज़ दे विच। फेज डिफरेंस तुहानूं मैं समझाया ही कि जेकर दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ ने, उन्हां दी फ्रिक्वेंसी सेम है,
ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। V = Vm sin ω t, Vm sin ω t ਤੇ I ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, Im sin ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ π/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, sin ω t। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਜੇ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, sin ω t। ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਰਡ ਬਾय ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਟੂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਇਜ਼ 1/ωc। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/ωc ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। XC ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, XC ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। XC = 1/2πfc। ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2πf ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਕਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇੰਪੀਡੈਂਸ Z, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। XC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 1/ωc ਔਰ 1/2πfc। ਪਾਵਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਇਨ ਪਿਓਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ 0। ਪਿਓਰ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਰ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਰਸ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸੀਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਪੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ।